अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर परी, जिन, मुवक्किल या कोई अरवाह को काबू करना चाहते हैं और उसमें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि कुछ इस नियम से चलें ताकि आप कामयाबी मिल सके। बोलते हैं ना, रूल नियम बहुत ज़रूरी होता है किसी को। अगर सिस्टम से चलते हैं तो आपको कामयाबी 100% चलती है। ठीक है, और ये सर आज मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद कोई आमिल आपको बताएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं अपने सीने का राज आपको बता रहा हूँ। ये सब मैं सिर्फ अपने शागिर्दों को बताता हूँ जो मेरे शागिर्द होते हैं, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पर भी बता दूँ कि मैं गलत हिदायत किसी को भी ना देता हूँ, मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दिया हूँ। जो नए हजरात है मेरे पीछे वीडियो जाकर देखें, या तो आखिर में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो उससे आप देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिसार कैसे करें, अमल में नहाना और गुस्ल कैसे करें। ठीक है, अमल कौन सा करें, और इजाज़त कैसे लें। ठीक है, तो चलिए पहले नहाने से चलते हैं। अगर कोई अमल पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, अमल एक राज होता है, और राज के लफ्ज़ जिसे और राज को राज ही रखें तो कामयाबी मिलती है। अमल मतलब राज है, अमल कर रहे हैं तो उसमें राज रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जो अमल कर रहे हैं पूरा यकीनी दिल से करें। तो ऐसा ना कि अमल पढ़ रहे हैं और दिल में हक चक हो रहा है कि भाई उसमें कामयाब हूँ कि ना हूँ। ऐसा करने से कामयाबी नहीं होगी। अगर जो आपने यूँ समझिए कि जो आप ठान लिए वो करके मानेंगे। ठीक है, एकदम यकसुई के साथ, दिल में एक मजबूती के साथ पैदा करेंगे। मजबूती ही अमल को कामयाब बनाते, दिल को मजबूत थाम कर करे थे। ठीक है, यूँ समझिए कि अगर मेरे आग पिशाच भी आ जाए और मेरे पास अगर डायनासोर भी आके मेरे पास आके खा जाए तो मैं भी उसके पेट के अंदर भी अमल कर लूँगा। ऐसा इरादा कर ले। ठीक है, इरादा करने के बाद आप इरादा करने के बाद ही अमल बनाओ। यही जज्बा से पूरा अमल ख़त्म करना है। ठीक है, ये जज्बा से रहेगा, ऐसे जज्बा बनाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप नहाएंगे। नहाने का तरीका ये है कि 3 बार कुल्ली करें। ठीक है, 3 बार गरारा के साथ कुल्ली करें, हाँ करते हैं ना इस तरह, गरारा के साथ कुल्ली करें। 3 बार नाक में पानी डालें, 3 बार कान में पानी डालें, और शरीर में पूरे इतना पानी बहाएं कि कहीं एक बाल के बराबर कहीं खाली जगह ना रह जाए, सूखा ना रह जाए। ठीक है, और कहीं अगर गंदगी लगा हो तो साबुन से लेकर आप साफ़ कर लें। ये हो गया आपका मुकम्मल आपका गुस्ल। इसमें आप पाक हो गए। ठीक है, आप वज़ू भी ना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका ये गुस्ल 2 4 5 6 घंटे पुराना हो गया है तो आप कोई भी अमल करने से ताज़ा वज़ू कर लेंगे। ठीक, वज़ू का तरीका ये है, आप लोग जानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले हाथ धोएंगे, मुँह धोएंगे। ठीक है, फिर दोनों हाथ कुटनियों तक धोएंगे, फिर सर का मसा करेंगे, उसके बाद फिर पैर धोएंगे। ठीक है, ठिकाना तक। ये आपको वज़ू हो गया। वज़ू करने के बाद बचेंगे। उसके बाद आपको नीचे बखूर बता दिया होगा, हिसार बताते हैं। अब हिसार कर लेंगे तो मालूम है हिसार क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बता दिया था पिछले से। इजाज़त क्यों ज़रूरी है वो पिछली वीडियो में आपको बता दूँ, लेकिन इजाज़त कैसे लेना है, इजाज़त जो अमल बताता है उससे ले। अगर ना हो, सबसे बेहतर तरीका आप अपने उस्ताद से इजाज़त लें। अगर उस्ताद से इजाज़त ले लिए, अगर उस्ताद ना हो तो अपने पीर मुर्शिद से इजाज़त लें। अगर वो भी ना हो तो जो अमल करता हो कम से कम उससे इजाज़त लें। ठीक है, इससे आपका इजाज़त हो जाएगा। ठीक है, इजाज़त का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक इंसान ने एक अमल कर रहा था, जिनका अमल करते करते वो 35 डेज हुआ। यहीं उसको शैतान ने उठा के लेके चला गया अपने बादशाह बख्तनोस के पास। बादशाह बख्तनोस के पास गया, उसको बताया कि हम बादशाह देखिए, इसने जिन को तस्खीर करने का अमल किया, लेकिन इसके पास इजाज़त नहीं है। तो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि इजाज़त क्या चीज़ है। इजाज़त अमल का चाबी है। आपके पास चाबी ही नहीं रहेगा तो किसी रूम में नहीं घुस सकते, और अगर ज़बरदस्ती घुसेंगे तो आपको चोर माना जाएगा। ठीक है, इसको इजाज़त ऐसा चीज़ है। तो बादशाह बख्तारुश ने कहा, आपके पास अमल कर रहे हैं, इजाज़त नहीं है, बिना इजाज़त का अमल कर रहे हैं। उसको सज़ा दिया 25 साल। उन्हें कि 25 साल आप मेरे ही दुनिया में रहेंगे, आप इंसानी दुनिया में नहीं जाएंगे। तो सोचिए इजाज़त क्या चीज़ है। ठीक है, तो इजाज़त लेना ना भूलें। ठीक है, इजाज़त हो गया, गुस्ल हो गया। अब हिसार कैसे करें। हिसार अगर कुछ अमल में, देखिए हर अमल में हिसार ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, जिसमें हिसार है अमल के द्वारा बता दिया जाता है। ठीक है, अगर हिसार, तो वो हिसार कैसे करें। हिसार पहला चीज़, शहादत उंगली, आपके दाहिने हाथ का जो अंगूठा के बदल में उंगली है, जो उसमें 3 बार फूंक के आप घड़ी जिस माफिक घड़ी चलता है ना, उसके हिसाब से रखा खींचेंगे, ये आपका हिसार हो जाएगा। और ज़मीन, फर्श,
टाइल्स लगा है, मार्बल लगा है, ज़मीन बराबर मुकम्मल ढलाई किया हुआ, तो उसमें आप उंगली नहीं घिस सकते हैं, तो उसमें चाकू का इस्तेमाल करें। चाकू कोई सा भी चाकू, कोई सा चाकू नहीं चलेगा, ऐसा चाकू लें जिसमें पूरा तरह लकड़ी, प्लास्टिक कुछ भी ना हो, मैंने पूरा लोहे का, पकड़ने वाला भी लोहे का और काटने वाला भी लोहे का हो। छोटा तो छोटा सही, लेकिन वो भी लो, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर ऐसा ना हो तो चौक ले लें, चौक पे दम करके, चौक के से अगर वो भी मुमकिन ना हो तो कलर ले लें, ठीक है। कलर का पाउडर ले लें, ठीक है। वाइट कलर पाउडर, ग्रीन कलर का पाउडर ले लें, लाल कलर का पाउडर, सिंदूर सब ले लें, ठीक है। उस पे दम करके उसको चारों तरफ अब घेरा बना ले, तो वो भी आपका हिसार हो जाएगा, मजबूत हिसार हो जाएगा, टेंशन नहीं। और सबसे सबसे ताकतवर हिसार अगर माना जाता है तो वो है कोयले की आग का। अगर आप जला लिया और उसको चारों तरफ घेरा बना लें तो कोई मज़ा ले आपको। चींटी भी आपको, चींटी से लेकर आपको जिन्नात के बादशाह शायब बकनाकुश भी आपको एक ही बाल बकने खा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में नीचे एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। खैर ये होगी, ठीक है, इजाज़त हो गया, ठीक है। अब कोई भी अमल कर रहे हैं तो अमल में कम से कम जिसका बखुर बताया गया है उसका बखुर जलाया, ना बखुर बताया गया हो तो कम से कम अगरबत्ती ज़रूर जलाया करें, ठीक है। अमल के कई राज हैं, बोलते हैं कि दिन के हिसाब से फरिश्ते होते हैं, और फरिश्ते के हिसाब से भी उसके फरिश्ते होते हैं, और उसके हिसाब से सलाम भी किया जाता है, और उस दिन के हिसाब से बखुर भी जलाया जाता है, ठीक है। तो अमल के ये बहुत बड़े कामयाब के राज होते हैं, ठीक है। तो इतना खैर आप नहीं कर सकते, कम से कम अगरबत्ती और रिजालुल गैब का, रिजालुल गैब ज़रूरी है, ठीक है। हर रिजालुल गैब परी के उतना ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर जिन और मुवक्किल का आप अमल करें तो रिजालुल गैब एक दूसरी चाबी हो जाती है, जिससे आप यूँ समझिए कि एक सहारा, एक दोस्त हो जाता है रिजालों के, जिसको आप सलाम करते हैं और वो आपको अमल में कामयाबी देता है, ठीक है। वो आप जो अमल पढ़ते हैं ना, उस अमल को आप उस जिसके लिए कर रहे हैं उसको तक पहुंचाता है रिजालुल गैब। रिजालुल गैब क्या करता है, आप उसको सलाम की रिजालुल करके आप उसको पीठ की तरफ अमल कर रहे हैं, तो रिजालुल गैब क्या करेगा, आप जो अमल कर रहे हैं जिसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आपका अमल उसके लिए पहुंचा देगा और उसको आपके पास लाके हाजिर कर देता है। तो रिजालुल गैब का यही काम है, ठीक है। रिजालुल गैब को आपको मैं स्क्रीन पे दूंगा, ठीक है। ये चांद के हिसाब के, चांद के तारीखों के हिसाब से रिजालुल गैब काम करता है। ये हिंदी इंग्लिश के तारीखों से काम नहीं करता। तो रिजालुल का इस्तेमाल, ठीक है, जिस तरह रिजालुल गैब रहेगा, जिस सिमत में है उस तारीख में है, ठीक है। देखिए कौन सा सिमत मशरिक़ मगरिब जुनूब इस तरह है, तो उस तारीख में लिखा, ठीक है। उस तारीख में आपको उधर मुँह करके, जिधर जिधर रिजालुल गैब का सिमत है उधर मुँह करके उसको सलाम करना है। सलाम का दुआ में अगले वीडियो में कहीं सलाम का दुआ, रिजालुल गैब का सलाम का दुआ मैं अगले वीडियो बताऊँगा। फिर अगर रज़त का दुआ मैं अगले वीडियो में बता दूँगा। फिर दूसरा एक और मैं सिफली, इस सिफिली और बहुत ही ताकतवर हिसार का अमल में एक और दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो बताऊंगा, ठीक है। उसको सलाम करके फिर उसको अपने पीठ तरफ रख के फिर अमल करने पर बैठ जाना, ठीक है। और जिसमें रिजालुल गैब का कोई जिक्र ना हो तो बाकायदा आप पश्चिम काबा की तरफ मुँह करके अमल करें, आपका अमल कामयाब हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अमल के दौरान और भी हिदायत दी जाएगी, इतना में आप कामयाबी पा सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें इजाज़त दीजिए, इस फ़कीर को दुआ में याद रखिए, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए कुछ नहीं होगा आपके लिए, लेकिन इस फ़कीर के लिए बहुत कुछ होएगा, और इसका हौसला बढ़ेगा और आपको एक से एक अमल आपको बताएगा। तो दुआ में याद रखिए, आमीन।